नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। भोपाल में बिजली विभाग को लगभग 15,000 करोड़ से अधिक बिजली बिल की वसूली करनी है। बकायादारों को कई बार नोटिस दिया जा चुका है, बावजूद इसके भी कई लोगों के लाखों रुपए के बिजली बिल बकाया है। बकाया बिलों की वसूली में बिजली विभाग के अधिकारियों के पसीने भी छूट रहे हैं। ऐसे में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और राज्य सरकार की अन्य विद्युत कंपनी अलग अलग चौक चौराहों पर 10 से 20 बकायेदारों के नाम लिखकर अब पोस्टर लगा रही हैं और इसे नेम एंड शेम अभियान का नाम दिया गया है। वहीं नेम एंड शेम अभियान को कांग्रेस ने निजता का हनन बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आमना सामना। बिजली विभाग के अभियान के तहत लिस्ट में बकायादारों के नाम और राशि को भी अंकित किया जा रहा है। उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जा रहा है। विभाग के पीआरओ मनोज कुमार द्विवेदी का कहना है कि लोकलाज के चलते बकायेदार अपने बकाया बिजली बिल का भुगतान करेंगे और लोगों को भी पता चलेगा कि इलाके के रसूखदार बिजली का कितना बिल दबाए बैठे हैं। नाम और साख को गिरता हुआ देखकर बकायेदार बिजली बिल जमा करेंगे। देखिए, बिजली का जो बिल के बकायेदार हैं वो बड़ी संख्या में है और कायदे से तो उनको बिजली का बिल समय पे जमा करना चाहिए, लेकिन जब वो जमा नहीं करते हैं तो नेम एंड शेम की कार्यवाही की जाती है, जिसमें उनका नाम उजागर किया जाता है और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसलिए ये बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाए जा रहे हैं और इसका असर भी हुआ है। कहीं कहीं स्थानों पर जिन लोगों के नाम प्रकाशित हुए हैं उन्होंने बिजली का बिल पूरा जमा किया है। और बकायादारों के लिए जो सोशल मीडिया है उस पर भी और वेबसाइट पर भी जो है उनके नाम प्रकाशित किए गए हैं और कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर जाके देखा जा सकता है कि कौन कौन बकायादार है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने इसे आम आदमी के अपमान से जोड़ते हुए निजता का हनन बताया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और परेशानियों के कारण गरीब बिजली बिल भरने में असमर्थ हैं। जिनको इस प्रकार बदनाम करना सामाजिक तौर पर उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा है। उन्होंने सरकार और बिजली विभाग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बड़े बड़े उद्योगपति लाखों का बिजली बिल जमा नहीं कर रहे और गरीबों के नाम पोस्टर पर लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। जनता द्वारा छोटे छोटे बिजली के बिल ना भर पाने की अपनी समस्याएं हैं। देश में इतनी महंगाई है, इतनी जो है जनता के आजीविका के साथ संसाधन सिकुड़ गए हैं कि कई बार परेशानी में लोग इसे भर नहीं पाते हैं। लेकिन उनके नाम चौराहों पर चिपका कर पोस्टर में लिखकर उनकी निजता का हनन करना और उन्हें अपमानित करना, ये एक तरह से ठीक बात नहीं है। सरकार अंदर इतनी गंभीर है कि जो बिजली का बिल नहीं भर पाने वाले लोगों के नाम उजागर करने के लिए तो वो उन सरकारी बंगलों के भी और जो है मंत्रियों के बंगलों के, विधायकों के और जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों के फैक्ट्रियों के नाम भी उजागर करे, जिनके ऊपर जो है पैसा बाकी है, उनके भी पोस्टर लगाए। तब तो जो है ये बराबरी की बात हुई। गरीब का नाम पोस्टर में छाप दोगे और धन्ना सेठ की जो है से कहोगे कि साहब किस्तें बनवा लो। इधर भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने इसे अभियान को लेकर बिजली विभाग का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में किफायती दरों पर बिजली बिल मुहैया कराई जा रहा है। ऐसे में डिफॉल्टरों से बिजली की रिकवरी करने के लिए विद्युत विभाग प्रयास कर रहा है। इसलिए सभी उपभोक्ताओं को समय पर अपना बिजली बिल भरना चाहिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा सभी वर्गों को बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और वो भी किफायती दरों पे। यहाँ तक कि 150 यूनिट तक तो आम उपभोक्ताओं को
केवल 150 रुपए बिल में बिजली मिलती है। ऐसे में जो बड़े डिफॉल्टर्स हैं, जो लंबे समय से बिजली के बिल नहीं दे रहे हैं, उनकी रिकवरी करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ऐसे डिफॉल्टरों की रिकवरी के माध्यम से ही आम उपभोक्ताओं को, किसानों को बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाती है। ऐसे में डिफॉल्टरों की रिकवरी के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो निश्चित ही नियम कायदों के अनुसार है और किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही है। सभी को स्वेच्छा से अपने बिजली के बिल भरना चाहिए। चलिए, आमना सामना में आज के विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए ब्रजगोपाल लोया, प्रवक्ता भाजपा से, समर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस से और विनोद मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आमना सामना में। पहला सवाल कांग्रेस से, आखिर अभियान पर सवाल क्यों? क्या बकायेदारों से वसूली करना गलत है? समर सिंह जी। जी, बहुत पुरानी कहावत है कि जी, छोटा लोहार लोहार, बड़ा लोहार टाटा, छोटा मोची मोची और बड़ा मोची बाटा। जी, ये आप देखिए कि मध्य प्रदेश के वो कौन लोग होंगे जो बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर इस प्रकार का कोई अभियान चल रहा है वसूली के लिए, राजस्व वसूली का कार्य होना चाहिए, लेकिन उसके में पक्षपात नहीं होना चाहिए और जो लोग हैं जो नहीं भर पा रहे उनकी क्या मजबूरी है जिसके कारण वो बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं। एंकर महोदय, आप भी जानते हैं कि अगर हम बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो थोड़े दिन में ऑटोमेटिक या तो डिस्कनेक्ट हो जाता है या एमपीबी वाले आके काट के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? किसको मजा आता है बताइए बिल ना भरने के लिए? आप देखिए, ये तो जो गरीब मध्य प्रदेश की जो गरीब जनता है, जो दिन पे दिन गरीब होते जा रही है और हर व्यक्ति जो कि 50,000 रुपए का कर्जदार मध्य प्रदेश में हो गया, उन गरीब लोगों का माहौल, उनका मजाक उड़ाने जैसी बात है। आप देखिए, अभी तो ये सिर्फ नाम चस्पा कर रहे हैं। अब देखिए इसमें कितने मंत्री, कितने मुख्यमंत्री, कितने पूर्व मुख्यमंत्री, कितने इनके जो नेता हैं और कितने इनके जो व्यवसाय मित्र उनके नाम आते हैं। जी, तो ये बात को भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करे कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सबसे पहले इनके लोगों का नाम आए, क्योंकि पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा एक बहुत गंभीर मुद्दा है कि पूरे देश के अंदर जो प्रीपेड मीटर लगाए जाने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश, आसाम और बिहार के अंदर प्रीपेड मीटर लग चुके हैं। प्रीपेड मीटर का मतलब है कि प्रीपेड मीटर जितना आप चार्ज करेंगे उतना आपको बिजली जो है उपयोग करने में आएगी। इसलिए इसमें बहुत बड़ी समस्या यह है कि ये करने वाली है मध्य प्रदेश सरकार, और बिल्कुल ये मैं आपको तथ्य के साथ में कह रहा हूं कि अगली बार इस बात पे डिबेट हो सकती है कि 9 बजे से लेके सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक शाम की जो है बिजली की दर होगी रियायती दर पर मिलेगी और 9 बजे से अगले दिन सुबह की 5 बजे तक जो है वो महंगी मिलेगी। अब आप मुझे बताइए अभिनय भाई कि जितने भी लोग हैं जो मजदूर, मेहनतकश, गरीब किसान लोग हैं, उनकी जो रात ही उनके पास होती है, क्योंकि दिन जो है उद्योगपति के उसमें हजूरी में निकल जाता है, उसको आप रात को देंगे महंगी बिजली। जो किसान रात को पानी देता है उसको आप देंगे महंगी बिजली। जो गरीब आदमी घर पे आता है रात को उसको आप देंगे महंगी बिजली। और क्या होगा, क्या इनके उद्योगपतियों का फायदा होगा, क्योंकि जितने भी उद्योग है वो चल रहे हैं दिन में। ये एक तरीके का स्कैम है। ये भारतीय जनता पार्टी स्कैमदार पार्टी है। ये सभी आप इसमें देखिए कि एक देश एक बिजली की राह पे देश चल रहा है। ये पूरी की पूरी जो बिजली है अब आपको कुछ सालों बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो अडानी से खरीदनी पड़ेगी। आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर 1 करोड़, मतलब इस प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड जो है बेरोजगार है। इसके अलावा मजदूरी, बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश और उड़ीसा कुछ ऐसे राज्य जहां सबसे ज्यादा मजदूर लोग रहते हैं, जो रात को शाम को जब मजदूरी करके आते हैं, सुनिएगा मेरी बात को, रात को मजदूरी करके आते हैं तो सोगे धनिया मिर्ची नमक लाके खाना बना के सोते हैं। वो प्रीपेड कहां से करेंगे, किस प्रकार से सब चीजें होंगी? भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की और इस देश की शिक्षा को खराब कर रही है ताकि वो अडानी अंबानी को उनके स्कूलों को ठेके पे दे सके, जैसे रेलवे को दिया है। जी आप देखिए बिजली का भी यही खेल ये लोग कर रहे हैं। और कोई अभी इनकी कोई प्रवक्ता थे जिनको मैं सुन रहा था, नाम तो पता नहीं, कह रहे थे कि रियायती दर, आप बताइए रियायती दर 12-15 रुपए जो है वो रियायती दर होती है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी की। ये एक पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। इनको देखना चाहिए कि एक आम आदमी के जीवन के अंदर 4 चीजें हैं: आटा, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, मकान में से बिजली निकालने का जो कार्य मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, इनको शर्म आनी चाहिए इस चीज के ऊपर। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता मित्र जो है वो इस बात का यहाँ पर प्रण लेके जाए और अपनी पार्टी को बताएं कि अगर कोई लिस्ट बनेगी तो पहले भाजपा के मंडल अध्यक्ष से लेकर जिनके नेता है उनकी लिस्ट बनाई जाए, उसके बाद में अन्य राजनीतिक दलों की बनाई जाए, फिर करोड़पतियों की बनाई, सबसे आखिरी के अंदर गरीब मजलूम। ठीक है, इसका जवाब हम ब्रजगोपाल लोया जी से ले लेते हैं। ब्रजगोपाल जी, जिस प्रकार के कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि
रसूखदारों का तो बकायादारों का नाम नहीं लिया जाता और गरीब जो मेहनतकश लोग हैं उनका बिजली कंपनियां और सरकार मखौल उड़ाने का काम कर रही है। जवाब दीजिए। देखिए, एक आपने माननीय हमारे मित्र समर सिंह जी की पूरी बात जी, और उस बात में एक बड़ी अद्भुतता है कि क्या हो रहा है और क्या हो चुका है, एक शब्द भी उस पर नहीं। जितनी भी चर्चा है, हो सकता है 10 साल बाद हो सकता है, 20 साल बाद हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम होना चाहिए, विधायकों के, मंत्रियों के, सांसदों के, मंडल अध्यक्षों की, सारी बातें उन्होंने जी। प्रश्न इस बात का है, विद्युत मंडल ने ये नहीं कहा है कि वो भाजपा के लोगों के नाम नहीं देगी, कांग्रेस के लोगों के नाम देगी। विद्युत वितरण कंपनी ने सिर्फ ये कहा है कि जो हमारे बकायादार हैं उनके नामों को हम प्रकाशित करेंगे। दूसरी बात, यदि 15,000 करोड़ पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को लेना है भोपाल से पश्चिम क्षेत्र को, तो उसमें से क्या गरीब लोगों के पैसे होते हैं 15,000 करोड़? जी। गरीबों का तो बाकी इसमें 500 करोड़ भी नहीं होगा, ये रसूखदारों के हैं जी। बड़े बड़े लोगों के। जब लाखों लाखों के बिल इकट्ठे होते हैं तब ऐसे पैसे इकट्ठे होते हैं। एक बात और कहता हूं, एक लूप होल का इस्तेमाल करते हैं तरकीब से लोग कि उसका बिल आया 1 लाख रुपए तो उसने 20,000 जमा कर दिया, जिससे उसकी लाइन डिस्कनेक्ट होने से भी बच गई और वो कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड में उसका बाकी चला गया। अगले महीने वो बिल बढ़कर 2 लाख रुपए हो गया, उसने फिर उसमें से 30,000 जमा कर दिए और इस तरह वो अपना बकाया बढ़ाते जाता है। मैं कुछ बातें बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं जी। दूसरी बात, माननीय भूपेंद्र गुप्ता जी जैसे वरिष्ठ नेता की बात में मुझे बड़ा आश्चर्य कि वो कह रहे हैं ये निजता का उल्लंघन। दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरान ढोल बजाकर वसूली करने का काम, अखबारों में विज्ञापन देकर वसूली करने का काम, ये सब काम हुए हैं जी। और अभी हमारे मित्र समर सिंह जी कह रहे थे कि ये बिजली भला कंपनी को चली जाएगी, उस कंपनी को चली जाएगी। श्रीमान, मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ तो नहीं गई, मगर दिल्ली में आपकी सरकार बदली। सुन लीजिए, दिल्ली में आपकी सरकार बनी थी, उसने अंबानी को पहली बार प्राइवेट सेक्टर में बिजली दी है, याद रखिएगा। इंद्रप्रस्थ रिलायंस जो विद्युत कंपनी बनी थी। एक बात और कहता हूं, जो किसानों के माने गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कि रात में बिजली देंगे तो किसानों को महंगी देंगे। अरे भैया, किसानों को तय है कि उन्हें 1 वर्ष में 3500 रुपए देना है 5 हाथ पावर के कनेक्शन के, उनका तो रेट तय है। उन्हें ना कम दर पर देना है ना अधिक दर पर देना है। उनके 48,000 रुपए का भुगतान भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार करती है। ठीक। एक और अभी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ये हो गया, आसाम में ये हो गया, गुजरात में ये हो गया। ये नैरेटिव कब तक सेट करेंगे? आज मध्य प्रदेश में खुद सरकार की विद्युत कंपनियों की उत्पादन क्षमता 10,000 मेगावाट से ज्यादा है। और आज भी इस देश में एनटीपीसी जो सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है, दूसरे नंबर पर एनएचपीसी है। हाँ, आप थोड़ा तो अध्ययन करें और फिर बोले। और ये और कहना कि उसमें कांग्रेस के लोगों के नाम आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नहीं आएंगे, नहीं भैया, उसका नाम आएगा जिस पे बकाया है, उसका नाम नहीं आएगा जिस पर बकाया नहीं है। यदि बकाया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर है तो वो भी आएगा, और यदि कांग्रेस के अध्यक्ष पर है तो वो भी आएगा। मगर मुझे ये लगता है कि कांग्रेस के कुछ रसूखदार नेता बड़े डिफाल्टर हैं जो इस सूची से डर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका जवाब हम कांग्रेस से मांगेंगे, उससे पहले एक रुख कर लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार का। विनोद मिश्रा जी, देखा जाता है कि रसूखदारों या उद्योगपतियों के लिए कहीं ना कहीं विद्युत वितरण कंपनी हो या बिजली विभाग हो, सॉफ्ट कॉर्नर या कहें बेबस नजर आते हैं। क्या उनके नाम भी सामने आएंगे, पोस्टर पर नजर आएंगे? आवाज आ रही है मेरी? जी। देखिए, पोस्टर पे नाम तो नजर आएंगे, लेकिन देखना ये होगा कि जैसा एक प्रक्रिया चली जाती है, जिनकी साठ-गांठ हो जाती है जी, उनके नाम छोड़। लेकिन इस तरह की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, नेम एंड सेम, कि हम बकायादारों के नाम सार्वजनिक कर देंगे, पोस्टर लगाएंगे, आखिर ये रिकवरी नियम में कहाँ यह देखने वाली चीज होगी।
नियम आप देखेंगे, मध्य प्रदेश का विद्युत प्रदाय संहिता देखेंगे, इस तरह के नियमों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। जी क्या कोई विद्युत वितरण कंपनी अपने उपभोक्ताओं की ऐसी बदनामी कर सकती है? यदि आपने विद्युत बिलों का भुगतान 6 माह तक नहीं किया है तो विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिया जाता है। ऐसे नियम हो तो ऐसे बकायादारों के जिनके लाखों 50,000 या 20,000 भी बकाये हैं, उन्हें वसूली क्यों नहीं हुई? जी क्या करें? तो उन अधिकारियों के नाम को पब्लिश किया जाए, उनके नाम को पब्लिश किया जाए, उन्हें दंडित किया जाए। तो ये न करके उपभोक्ताओं के इस तरह से नाम करना, ये तो जब नियम का उल्लंघन, तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। वसूली करिए, लेकिन वसूली के जो पाबंद है उसे निश्चित करिए कि वो धर्म से वसूली। जी जी ठीक। चलिए समर सिंह जी का रुख कर लेते हैं। समर सिंह जी, भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिग्विजय सिंह के समय पर डोंडी पिटवाकर और अखबारों में नाम छपवाकर घर घर तक नाम पहुंचाए जाते थे कि किसने बिजली बिल जमा नहीं किया, और इस पर विरोध क्यों? फिर 20 साल पहले की आप बात कर रहे हैं जी, और इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं तो नहीं बता पाऊंगा कि वाकई में इस प्रकार से कुछ होता था कि नहीं होता था, लेकिन 20 साल से इनकी सरकार है। ये कब तक, अगले अगर 10 साल उनकी सरकार हो रही थी तो ये पिछली 30 साल पुरानी सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। हमारी सिर्फ बात इतनी सी है कि निष्ठा कौन आदमी है, कौन व्यक्ति है जिसको पसंद आएगा कि वो एक कर्जदार बने। जी गरीब आदमी तो बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि 2,58,000 करोड़ रुपए का जो है लोन बकाया है किस पर? अडानी पर। जैसे ही नाम लिया लोया जी को बुरा लग गया। भारतीय जनता पार्टी को अडानी के नाम से इतना प्रेम है कि कोई उसको नहीं बोल सकता। अगर उसके बारे में कोई कुछ बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है बुरा। मैंने बताया कि जो बिजली का खेल है ये इस प्रकार से हो रहा है, और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अन्य राज्यों के अंदर ये हो रहा है और इस प्रकार से लोग कर रहे हैं। और वहीं पर 2,58,000 करोड़ का लोन जो जिसका डिफॉल्ट डेप्थ है, जो कि कितना भर रहे हैं कितना जमा नहीं कर रहे हैं वो भगवान जानता है, लेकिन 1,700 रुपए की किस्त न भरने के कारण एक युवा बाइक की किस्त जमा नहीं हो रही थी, इसलिए आत्महत्या कर लेता है। जी समूह का लोन लेने वाली महिला जो कि घर चलाती थी या दुकान चलाती थी, अपने किसी समूह से लोन लेकर 900 रुपए किस्त नहीं भरने के कारण अपने बच्चे के साथ में कुएं में कूद के आत्महत्या कर लेती। ये देश की स्थिति हो गई है। देश अमीरों की गुलामी के तरफ बढ़ते जा रहा है। पहले अंग्रेजों की गुलामी करते थे ये लोग, अब ये अंग्रेजों की गुलामी की छोड़कर ये अब अमीरों की गुलामी में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से आप देखिए 3 चीजें हैं, बिजली, उसके बाद में शिक्षा की बात करूंगा। शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है मध्य प्रदेश में और पूरे भारत के अंदर, आप देखिए कि यहाँ पर टीचर्स नहीं है, जहां पर टीचर है वहां पर स्टूडेंट नहीं है। 6,000 स्कूलों के अंदर एक भी टीचर नहीं है। ये स्थिति मध्य प्रदेश की, बाहर विदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सूडान की, सोमालिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। लेकिन इनके चेहरों पर मुस्कान रहती है, ये हमारे सच को भी झूठ काम करते हैं। और ये लोग क्या करेंगे आने वाले समय के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी स्कूलों को, बिजली को, रेलवे को तो देखकर और सब चीजों को ये लोग प्राइवेटाइज करने का ये है षड्यंत्र। आपके उद्योगपति मित्र अडानी, चलिए इसका जवाब हम लोया जी से ले लेते हैं। लोया जी से जवाब ले लेते हैं। लोया जी, धन्ना सेठों के संरक्षण का आरोप भाजपा पर लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे लोया जी? देखिए, मेरे मित्र कह रहे हैं कि मुझे पुराना तो मालूम नहीं है जी, और जब भी बात होगी तो पुरानी की तो करना पड़ेगी जी, क्योंकि ये वही अडानी करेंगे जिन सुन लीजिए ना। जी जी जी, मैं प्रेम से सुनता हूँ जी लोया जी। नहीं, ये वही अडानी है जिन्हें पहला ब्रेक थ्रू राजीव गांधी ने दिया, ये सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में जी, जिनको 60,000 करोड़ का देश का सबसे बड़ा पावर सप्लाई का ठेका अशोक गहलोत की राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 2 साल पहले, बहुत प्राचीन बात नहीं कर रहा, कुल 2 साल पहले। और बताता हूं, 16,000 करोड़ का देश का सबसे बड़ा माइनिंग का ठेका छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने दिया 2 साल पहले। यही गौतम अडानी है जिनके पास सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा पोर्ट देने का काम किसने किया? केरल की सरकार ने, जहां से अभी भैया सांसद थे, अब दीदी सांसद बनी है जी। और सबसे बड़ा पहला पोर्ट चिमन भाई पटेल की कांग्रेस की सरकार, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इन दोनों केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों ने पहली बार
उनको कोर्ट के लिए ₹1 प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन प्रोवाइड की। वो लोग आज यहाँ बैठकर गाली बक रहे हैं। और एक बात और समझ नहीं आती जी, ये भी नहीं समझ आता कि इनके नेता राहुल गांधी कह रहे हैं हमने अडानी को बड़ा आदमी कर दिया, और उनके प्रवक्ता यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि अडानी सबसे बड़े डिफॉल्टर है, 2,52,000 करोड़ का कर्ज। पहले एक तय तो कर लो कि वो देश का सबसे बड़ा कर्जदार है कि देश का बड़ा आदमी है। मगर विषय आपका वो नहीं है। विषय मैं ये कहना चाहता हूं, एक बात को आप ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति को इतिहास का ज्ञान नहीं है वो वर्तमान की योजना नहीं बना सकता है और भविष्य के सपने नहीं देख सकता है। इतिहास हमें पढ़ाया ही इसलिए जाता है कि जब आप बताइए 1972 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1950 26 जनवरी को इस देश का संविधान लागू हुआ, परंतु क्या हम उसकी चर्चा आज भी नहीं करते हैं? ये हमारे कांग्रेस के मित्र उसकी चर्चा करते नहीं थकते हैं। मगर जब हम केवल 2 साल पुरानी कोई बात याद दिला देते हैं, कहते हैं कि ये पुरानी बातें कर रहे हैं, नहीं कर लेते हैं। ये जॉर्ज सोरोस की फंडिंग में कौन फंसे हुए लोग हैं? एक बात को आप समझने का यत्न कीजिए कि कोई भी कंपनी अगर किसी से वसूली कर रही है और शर्म के कारण भी अगर उसे पैसा देना पड़ रहा, और एक बात और जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, इस प्रदेश के गरीब लोगों को 100 यूनिट का केवल ₹100 ही देना पड़ता है। तो इसलिए जो सूची होगी उसमें कोई गरीब होने वाला नहीं है। और अभी तक 2023 के दिसंबर तक हमने कम से कम 12 बार सेटलमेंट प्रोग्राम चलाया है बिजली बिलों के लिए, कि बिजली बिलों को सेटल करके जितना पैसा है उतना उसका जमा कर दें। एक बात बड़ी विनम्रता से आग्रह करता हूं कि ये जो आपका जो तरीका है कि हर काम का विरोध करना, थोड़ा देख लें। इसलिए मैंने आपको अतीत याद दिलाया था कि इसको देख लें कि ये एक ऐसी कार्य प्रणाली है जिसे सरकारें नहीं, जो एजेंसियां हैं, जो कंपनियां हैं, वो उपयोग करती आई। और एक बात और कह के बात खत्म कर दूंगा। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल 1 इकाई हुआ करता था, इसको टुकड़ों में बांटने का काम किसने किया? प्रारंभ दिग्विजय सिंह ने। और अब उनको लिमिटेड कंपनी बनाने का काम उनने किया। अब फिर कहेंगे कि ये इसलिए बनाई गई थी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यदि आप प्रवक्ता हैं तो अध्ययन पूरा करें अपने अतीत का भी और दूसरों के अतीत। ठीक है। इसी के साथ हम वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। विनोद जी, करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी जो बिजली विभाग है वह नाकाम साबित होता है। जो ट्रांसमिशन लॉस होता है या बिजली चोरी एक सबसे बड़ा कारण है जो बिजली का नुकसान होता है उसका, फिर भी इस तरह इस हद तक आना कि सार्वजनिक कर देना पूरे जानकारी को कि किसका बिल कितना बकाया है, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, विद्युत कंपनी के जो नाश हो रहे हैं, ऊर्जा नाश जो है जी, यहाँ से कोई नहीं है, किंतु ऐसे उपभोक्ता जो बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे, उन बकायादारों के नाम पर सार्वजनिक रूप से ऐलान करना वसूली में हो सकता है कुछ हद तक सहायक हो, लेकिन उससे बड़ी बात यह है क्षेत्र के वसूली अधिकारी हैं या नियम है उसका पालन किया जाए, उसमें सख्ती की जाए। जी, अब घाटा है ठीक है। और एक समझ में बात आती है कि चुनावों के समय जो माफ कर दिए जाते हैं बिल को, जो मध्यम वर्गीय लोग कारण से भी कई बार किसान है, कारण से कई बार जो है विद्युत बिलों का भुगतान नहीं करते हैं। और ये विद्युत बिल मुझे एक दूसरी डिबेट में जुड़ना है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। जी इस कारण से बकायादारों से वसूली है, थोड़ा सा यदि प्रशासन सख्त, लंबे समय तक जो बिजली उसी समय कनेक्शन विच्छेद, ठीक जी निजात। जी, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सकारात्मक चर्चा करने के लिए। मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही, माफ कीजिएगा, आमना सामना में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।